कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था दैट वाज ऑल अबाउट गुड़गांव लाइफस्टाइल वर्किंग कल्चर एंड अपॉर्चुनिटी ओवर देयर। एंड उस वीडियो पे अराउंड 6 के व्यूज़ ऑलरेडी हो चुके हैं। ऑल दो मैं कोलकाता से हूँ और मैं बहुत साल कोलकाता में रहा हूँ, बहुत साल जॉब किया है। और क्योंकि मैं अभी कोलकाता में हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोलकाता के ऊपर बनाया जाए। इंटरेस्टिंग ये है कि लास्ट जो गुड़गांव वाला वीडियो था वो टोटली फोकस ऑन कॉर्पोरेट जॉब एंड वहाँ की अपॉर्चुनिटी। बस इस वाले वीडियो में क्योंकि कोलकाता का जो कल्चर है कुछ ज़्यादा रिच है, तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी सिर्फ कॉर्पोरेट्स में नहीं बाकी सब में भी है। तो मैंने जिन लोगों से बात करी है वो अलग अलग कल्चर से डिपेंड करते हैं। एक थिएटर आर्टिस्ट है और वो थिएटर और ड्रामा के बारे में आपको अपॉर्चुनिटी बताएंगे। एक जो है वो कैफ़े ओनर है एंड ही इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ आर्टिस्ट और समथिंग लाइक दैट, तो उसके बारे में बताएंगे। एंड क्योंकि मैं भी कोलकाता से हूँ तो मैं अपना भी फीडबैक आपको ज़रूर दूंगा। Hi guys, so I'm Sahil. I currently run a cafe in Kolkata named Square Foot Cafe. So we are a pet-friendly cafe, and it's a lot of hustle and struggle in the business. So what do you want to know about the business? ओके सो माय नेम इज़ कृतार्थ एंड आई एम एन एक्टर। मैं पिछले 4 सालों से थिएटर कर रहा हूँ और मैंने अपनी डिप्लोमा मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा थिएटर इन एजुकेशन में किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा त्रिपुरा विंग से। और मैं इसके अलावा लिखता भी हूँ और डायरेक्ट करने का भी शौक़ रखता हूँ। मैंने शॉर्ट फिल्म्स में काम किए, मैंने 10 से ज़्यादा नाटकों में काम किए जिसकी भाषाएँ हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला उर्दू रह चुकी है। और I am also a fashion and food influencer, and yeah, these are the stuffs. And I think I would like to introduce myself also as a drama in education and theatre in education specialist. And I've worked with kids for more than 5 years, and I've helped educational institute and NGOs build their curriculum around theatre. Yeah. Well, the cafe culture has picked up really well in the city in the past 5 to 6 years. And as you know, we had a notion that in Kolkata, things like cafes, hookah parlors, pubs and bars, they're not that much hip as we compare to Bangalore or Mumbai or Delhi. But I feel that Calcutta has picked up really well in this industry, and there are a lot of people who are willing to spend and who are willing to have a good time, and they care about things like food, ambience, and it's just not a monthly thing. And I think it's now become a regular thing. At least twice or thrice a week, an average individual usually visits an outlet, a cafe, a restaurant, a small dhaba or something. So I feel the culture has changed, especially in the food industry. So while working in Kolkata, I worked here from 2016 to 2019, and that entire 3 year was like so much roller coaster. तो मैंने फाइनेंस में स्टार्ट किया था विच वॉज लाइक ICICI बैंक, एंड वहाँ पे सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो आई स्टार्टेड अराउंड 10K की मेरी सैलरी थी मंथली। तो इन रिस्पेक्ट टू अदर सिटीज़ यहाँ पे कॉर्पोरेट जॉब की सैलरी उतनी रिच नहीं रहती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है वो उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इन कंपेयर टू दिल्ली, गुड़गांव, यहाँ के ट्रैवल कॉस्ट कम है, यहाँ पे लिविंग कॉस्ट कम है, यहाँ के जो रेंट्स है या हाउस रेंट है वो भी कम है, तो सैलरी भी ज़्यादा नहीं मिलती है। सो या इट्स लाइक वर्किंग हेयर वाज लाइक टू मच फन, बट या यहाँ के लोग थोड़े ज़्यादा काम के साथ फन लविंग भी है, तो आपको थोड़ा आपकी लाइफ थोड़ी चिल रहती है। तो आपको अगर ज़्यादा काम करने के साथ साथ फन भी करना पसंद है तो आप वो कर सकते हो। बट यू आर टू मच इनटू काइंड ऑफ कि बहुत बड़ा ड्रीम है और आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग कल्चर चाहिए, तो आप ट्राई कर सकते हो बाहर जाने का। सो दैट माइट वर्क्स फॉर यू। So theatre here is amazing. Of course it has a lot of good theatre companies और आपको बहुत सारे chances मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें। बट अगर आपकी भाषा हिंदी है सो बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ है उस हिसाब से। लेकिन अगर आप अंग्रेज़ी में ज़्यादातर अगर बंगाली में काम करना चाहते हैं, दिस इज़ द प्लेस टू बी। बट अगर आप हिंदी में काम करना चाहते हैं तो थोड़े कम कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको। बट या आई मीन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। शुरुआत करने के लिए अच्छी जगह ये। बट आई वुड बिन हैप्पियर अगर कुछ और भी अच्छे थिएटर कंपनीज यहाँ पे होते। 1-2 हैं, 3-4 हैं, बट उसमें जाना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो आई थिंक और अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते थे हिंदी की जहाँ तक बात है। Well, the best part about Kolkata in the food industry will be
that a lot of things have not yet been explored. For example, there are very few pet-friendly cafes in the city, and there are many in Pune, there are many in Bangalore, there are many in Delhi. So now this is a new concept here, and similarly, things like stand-up comedy shows, they have started, going up recently, and different kinds of cafe, different kinds of vibe, different kinds of cuisines like Japanese cuisine, Tibetan cuisine have picked up in the city. I think we are running around 2 years behind other cities like Bangalore or Mumbai or Pune. So if we can follow their trends, I think that will be a nice way to go about in the industry. थिएटर के माध्यम में, थिएटर में तो देर आर गुड कंपनीज, जहाँ पे जो कंपनी से मेरा मतलब है थिएटर ग्रुप जो कि हिंदी थिएटर करते हैं और वो हैं। इसके अलावा आप हमेशा शॉर्ट फिल्म्स के लिए या फिर फीचर फिल्म्स के लिए, वेब सीरीज़ के लिए हमेशा ऑडिशन देते रह सकते हो। अभी यहाँ पे काम होता है जहाँ पे टॉलीवुड का काम तो होता ही है, लेकिन अभी बहुत सारे बाहर की मतलब देश भर की कंपनीज़ यहाँ आती हैं, यहाँ शूट होते हैं, तो उनको हिंदी एक्टर्स की आवश्यकता होती है जो कि भाषा में भी उन्हें मदद कर सके, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बंगाली एक्टर्स हैं, तो उनकी भाषा सुधार सके। तो उस हिसाब से काम तो है और आपको अपना काम खोजना पड़ेगा। जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमेशा देखते रहना पड़ेगा। कोलकाता इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी। लाइक यहाँ पे एक ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। लाइक सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो कॉर्पोरेट जॉब, थिएटर्स, बुक रीडिंग, आर्ट, सभी कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका पैशन किस तरफ है। फिर भी लोग बाहर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि कोलकाता में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि यहाँ के लाइक लोगों को लगता है कि वो पिछड़े हुए हैं, पर वो पिछड़े हुए नहीं रहते हैं इन टर्म्स ऑफ कोलकाता के लिए। तो लगता है अगर मैं दिल्ली में रह के मेरी सैलरी अगर पर मंथ के 60K है और बट वहाँ पे मेरे एक्सपेंसेस 40K होते हैं, और यहाँ पे अगर मेरी सैलरी 40K है बट मेरे एक्सपेंसेस यहाँ पे लाइक 20K है, तो इन बोथ केसेस आई एम सेविंग 20K। बट क्योंकि वहाँ पे मेरी सैलरी 60K और यहाँ पे 40K है, तो वो 20K का जो डिफरेंस है वो लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा है, बट लाइक सिमिलर ही होता है। अपॉर्चुनिटी लाइक यहाँ पे हर कंपनी का हेड ऑफिस मिलेगा आपको, बड़ी से बड़ी कंपनियों का। मैंने अपना लाइफ यहाँ पर स्टार्ट किया था एंड देन बाहर गया, और यहाँ के एक्सपीरियंस की वजह से ही मुझे बाहर अपॉर्चुनिटी मिली, विच वाज लाइक अमेजिंग थिंग। सो यू कैन फाइंड आउट कि लाइक कोलकाता में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। बहुत बड़े बड़े कंपनीज, बिल्डिंग्स है। इवन लाइक कोलकाता का जो न्यू टाउन है वो भी बहुत डेवलप हो रहा है, और वो IT हब होने वाला है, उस पे प्रोजेक्ट पे काम चल ही रहा है। सो या Culture is amazing, and I love what Kolkata has to offer. It's just a great place to be. It's a fun place to be. I think it's that way. It's a very convenient city. Nightlife is good here. It has clubs and it has bars and stuff, and also it has parks and it has places where you can just go and live by the Gangas and can have fun. It has a lot of clubs and places जहाँ पे आप रात भर जा सकते हो। तो नाइट लाइफ इज़ गुड दैट वे। ट्रैफिक यार यहाँ उतना ज़्यादा नहीं होता। आई डोंट थिंक ट्रैफिक मैंने बहुत ज़्यादा इनसे फेस किया हो, बट ट्रैफिक इट्स ओके। मतलब एक बड़े शहर में होते हो तो ठीक ठाक ट्रैफिक होता है। Nightlife is pretty low. It's pretty low. I don't think so. It's there at its prime, or it's not even at the 10% rate where it should be. Culture, as we can say, we're really sweet people. Kolkata is a really sweet city, and there are a lot of people who are ready to help. People are not very mean here. And what was the next one? Traffic, yeah. Traffic is there. But I think in the past 2 years, there's quite some relief in traffic. At least in the major regions, you won't find that much traffic anymore. सॉल्ट लेक सेक्टर 5 लाइक नाइट लाइफ के लिए मस्त है। जिस तरीके से गुड़गांव में 29 है, सेक्टर 29, यहाँ पे सॉल्ट लेक सेक्टर 5 है। वहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, लाइक बहुत सारे बार्स हैं, एंड चाइना टाउन में बहुत सारे बार्स हैं। तो नाइट लाइफ यहाँ का चिल है। दूसरे सिटीज़ की तरह नहीं है, बट हाँ लाइक दिल्ली, गुड़गांव के रिस्पेक्ट में आप कंपेयर करोगे तो वैसा नहीं है। बट यहाँ पे भी नाइट लाइफ चिल है। ऐसा नहीं है कि आपको नाइट लाइफ नहीं मिलेगा। ट्रैफिक थोड़ा कम है यहाँ पे, लाइक इन रिस्पेक्ट टू गुड़गांव, बैंगलोर, हैदराबाद, यहाँ पे कम है। बट यहाँ के रोड थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। लाइक कब कहाँ पे एंट्री रहती है, कब कहाँ पे नो एंट्री रहती है, पता नहीं चलता है। लाइक डे में भी 2 टाइम पे, एक सुबह में लाइक दोपहर को 1 बजे से पहले एंट्री है, 1 बजे के बाद नो एंट्री है, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। रोड्स पे ट्राम लाइन्स है जहाँ पे व्हील्स स्केट करते हैं, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। बट ट्रैफिक इज़ गुड एंड या कल्चर बहुत रिच है, सो चिल। Well,
I feel the opportunities are good, but you really have to be smart to grab on the opportunity. People often say that कोलकाता में जॉब अच्छी नहीं है, बिजनेस उतना फ्लरिश नहीं करता, पैसे कम मिलते हैं. I don't think so. There is anything like that. The thing is, the best minds of here, they don't stay here. They leave from the city. So that way, the growth opportunity of your becomes better because the competition is less. What I will suggest is, if you have an experience from some other city, from a better city like Bangalore or Delhi corporate life or Mumbai corporate life, have some experience there and then come here. You're gonna boom because आप वहाँ के वर्किंग कल्चर को जब आप यहाँ पे लाते हो तो एक ऑटोमेटिक अट्रैक्शन रहता है. इट्स ईजियर फॉर यू टू ग्रो हियर. आई थिंक यू नीड टू नो कि आप क्यों आ रहे हो. अगर आपको पैसे कमाने के लिए आ रहे हो, सो आई थिंक यू माइट आप है अपॉर्चुनिटीज़, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट द दूसरे सेक्टर में. बट अगर आप थिएटर के लिए आ रहे हो, हिंदी के लिए आ रहे हो, तो आई वोंट रियली सजेस्ट यू टू बी हियर. बंगाली के लिए काम करना चाहते हो, प्लीज़ कम हियर, दिस इज़ अ प्लेस टू बी. या और बाकी अगर आपको और पैसे कमाने हैं, MBA वगैरह कर रखा है आपने, या कुछ और भी, अगर आप इंजीनियर हो तो आप बाहर भी देख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं. हाँ, बट कोलकाता हैज़ अ लॉट टू ऑफर. इसके कल्चर में, इसके जगह में, इसकी खुशबू अलग है, इसलिए आ सकते हो आप. If you're truly passionate about your job and your career, you should go for Kolkata, right? Like you can learn so many things. बहुत कुछ सीख सकते हो आप यहाँ पे, यहाँ के लोगों से, यहाँ के छोटे छोटे चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से करते हैं. They are like Kolkata people are really passionate about their work. अगर वो एक भाजी की भी दुकान लगा रहे हैं या like रोड पे भी काम कर रहे हैं, they are literally passionate about their work. So I will definitely recommend anyone to work here and start their career in Kolkata. So yeah. Dude, you should come here and work here because but you have to be strong minded क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रो करने के लिए खुद पे इन्वेस्ट करना होगा. कोई आपको बोलेगा नहीं, ना आपको वो कंपटीशन दिखेगी.